Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chonji, your assistant teacher. Let's start our class. Today we are going to study our civics chapter third chapter जिसका नाम है Why do we need a parliament? कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें क्या था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने देखा, सेक्युलरिज्म के बारे में देखा कि कोई भी जो कंट्री है उसका अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है, बल्कि स्टेट और रिलीजन दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। स्टेट अलग है, कंट्री अलग है और रिलीजन अलग है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है और ना ही वो किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। फ्रीडम मीन्स यही है, डेमोक्रेसी मीन्स यही है जहां पर फ्री होकर कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, अब इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को चलाने के लिए एक हाउस होना जरूरी है और उसी के लिए इस पार्लियामेंट को फॉर्म किया। ठीक है, तो पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने। So we in India pride ourselves on being a democracy. कि जैसा कि हम क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे, तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर हम लोग फ्री होकर सरवाइव करते हैं। सो हियर वी विल ट्राई the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizens. कि why do we need a parliament, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे फॉर्म होती है, क्यों डिसीजंस बनाए जाते हैं, कहाँ पर ये डिसीजंस जो है वो बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So it is these elements that together make us a democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. पार्लियामेंट क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर लॉज को क्रिएट किया जाता है, गवर्नमेंट बनाई जाती है, जहां पर सभी लोग बैठकर लोगों के प्रॉफिट के लिए बारे में सोचते हैं, उनके जो टॉपिक्स होते हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। So in this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. कि जो key features हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारे कुछ key features होते हैं, हमारे गवर्नमेंट जो होती है उसको फॉर्म किया जाता है, तो वो सारी चीजें कहाँ बनाई जाती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। So why should आपको पता है जैसे कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। So processing this was a long and difficult struggle.
कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि कैसे हमें क्या करनी है, गवर्नमेंट बनानी है और इस गवर्नमेंट के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इलेक्टेड participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists। कि जो भी नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन होंगे? जो देश को आजाद कराने में सबसे आगे जो लीडर कहलाते हैं हमारे, को नेशनलिस्ट कहलाएंगे। तो उन लोगों का क्या मानना था कि जो ब्रिटिशर्स है, जिनको वोट करने का राइट वो सभी लोगों को अगर बराबर नहीं दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट था कि वो शायद लोगों को क्या करेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं वहां पर भी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। India would be able to participate in making decision. With the coming of independence, we were going to be citizen of a free country. कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस जो है, जो उनकी आजादी का जो दिन था वो धीरे धीरे पास में आ रहा था, तो धीरे धीरे देश के लोगों के मन में क्या था कि हमारा देश जो है वो आजाद होगा। They did not mean that the government could do what it felt like. It meant the government had to be sensitive to people's need and demand. कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के देश को हम छोड़कर चले जाए या यहाँ के लोग जो है वो आजादी से जी सके। तो लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो क्या चाहती थी, यहाँ के लोगों को आजाद करना चाहती थी। यहाँ के लोग, यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी थी जिसमें लोग जो है पार्टिसिपेट कर सके और बराबर का उनका अधिकार हो, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें उनको मिल सके। The dreams and aspiration of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is, all adult citizens of a country have the right to vote. सो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो पीपल इलेक्ट करते हैं, जिसको, जिससे गवर्नमेंट बनती है। तो द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ ए फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब जो न्यू आइडिया इमर्ज हुआ वो क्या आइडिया था कि लोगों का पार्टिसिपेशन। पहले ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट कर दिया, अपनी मर्जी से अपने ही लोगों को उसमें गवर्नमेंट में वो सिलेक्ट करते थे, अपने ही मेंबर्स को उसमें रखते थे, वही लोग डिसीजन लेते थे बाकी लोगों के लिए। लोग क्या चाहते तो बेसिक आइडिया इसमें क्या था, लोगों को इलेक्ट करना, लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद अपॉइंट करेंगे और अपॉइंट कैसे करेंगे, बाय वोटिंग, वोटिंग के आधार पर। और ये जो वोटिंग सिस्टम होगा इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया जाएगा जहां पर लोग बैठकर डिसाइड कर सकेंगे कि लोगों की डिमांड क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है और कैसे हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। लोगों का विश्वास, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन तैयार करना और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना, ये सारी चीजें किसके बेस पर हो सकता था, इलेक्शन के बेस पर हो सकता था।
So people would elect their representative to the parliament. Then one group from the among this elected representative forms the government. यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन सबके लिए क्या बनाया गया, पार्लियामेंट बनाया। और उस पार्लियामेंट के अंदर वो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए जो लोग चुनते हैं जिनको, और फिर उन्हीं से क्या बनाएंगे, ये गवर्नमेंट तैयार की। ठीक है, the parliament which is made up of all representative together control the and guides the government. In this sense, people through their chosen representative form the government and also control it. कि लोग अगर आप देखते हो So, the above idea of representation has been an important theme in your class 6 and 7 social and political life textbook. You are familiar with how representatives are chosen at different level of government. Let us recall these ideas by doing the following exercise. ये exercise है जिसको आपको खुद पढ़ना है कि कैसे आपको MLAs अपॉइंट किए जाते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा, फिर उस तरीके से कैसे आप अदर रिप्रेजेंटेटिव को यूज किया सेलेक्ट किया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू लोगों के पास ये राइट्स होते हैं कि वो वोट कर सके, कैसे हम डायरेक्टली वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में तो ये पैराग्राफ आपको खुद रीड करना है। नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 34 पे कि रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट जो है उसका क्या रोल होता है। रिप्रेजेंटेटिव्स तो इलेक्ट हो गए लेकिन उसका रोल क्या है। So the created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principle of democracy. कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए जाते हैं तो वहां पर लोगों का क्या होता है, विश्वास होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। So these are participation by people in the decision making process and government by consent. कि ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट कर लिया और काम खत्म हो गया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उनके हर एक एक्टिविटीज में आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. कि जो पार्लियामेंट है उसके पास क्या होता है, पावर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास वो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होते हैं जो कि लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा होती है, उनकी जो बैठक होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लोग डिस्कस करते हैं। वहाँ जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सारे मेंबर्स वहाँ गवर्नमेंट के प्रेजेंट होते हैं और सब लोग क्या करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। सब लोग अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है हमारा डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा सिस्टम है और एक ऐसा पावरफुल सिस्टम कहलाएगा, इंस्टीट्यूशन कहलाएगा जिसके पास सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा जो है वो हर 5 साल में एमएलए अपॉइंट होते हैं, तो आप जानते ही होंगे। सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू numerous constituencies as shown in the map on page number 41. आप पेज नंबर 41 पे देखो कि अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है हमारी कंट्री। कि देखो आप कि यहाँ पर मैप दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है ना, आपने अभी तक मैप को देखा है तो उसमें क्या देखा है, स्टेट देखे हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स भी जो है अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और इतने एमएलए जो है वो अलग-अलग अपॉइंट किए जाते हैं। Each of these constituencies elect one representative to the parliament. और पार्लियामेंट के अंदर हर एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक मेंबर अपॉइंट होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा और वो प्रेजेंट होता है कहाँ, पार्लियामेंट में। The candidates who contest election usually belong to different political parties. तो अलग-अलग पार्टीज के लोग प्रेजेंट होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं, देखो कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं पेज नंबर 35 पर। जैसे कि कोई बीजेपी का होगा, कोई सीपीआई का, सीपीएम, आईएनसी, एनसीपी, एएपी, और फिर ये अलग-अलग पार्टीज के नेम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग एक-एक मेंबर अपॉइंट होता है। वो सारे मेंबर कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके पार्लियामेंट।
So with the help of table below, let's understand this further. तो ये टेबल दी गई है जिसके अलग अलग मेंबर्स जो है वो अपॉइंट होते हैं। और फिर देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई है ये दी गई है मई 2014 का, और पीछे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये है आपका 2009। ठीक है, वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार इलेक्शन हो गया, वो जीत गए, तो उसके बाद में वो क्या बन गए, एमपीज बन गए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। These MPs together make up the parliament। ये जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो MPs हैं ये सारे मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं और इन्हीं से पार्लियामेंट बनता है। So कि नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो पार्लियामेंट जो फॉर्म होगी उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ, दूसरा कौन है इसमें, राज्यसभा। और ये क्या है इसके पार्ट्स, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो इन 3 बेसिस पर वो एलिस्ट MPs belong to each colonial part। So for a political party to form the government, there must be a majority of elected MPs since there are 543 plus 2 Anglo-Indian nominated member in Lok Sabha। अब देखो लोकसभा जो है इसके अंदर कितने मेंबर्स जो है 543 तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स जिनको लोग डायरेक्ट वोट करके इलेक्ट करते हैं। 2 मेंबर्स होंगे, कहां से होंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो क्या होती है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके कुछ वंशज जो यहाँ चाहिए, अगर ये 545 नहीं होता है, इसके पास मेंबर नहीं बनते, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं बनता। तो क्या करना होगा, अपना 545 कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेगी वो, किस तरीके से, जैसे कि अब देखो आप पेज नंबर 35 और 36 पर दोनों दिए हुए हैं, है ना। 2 मेंबर तो एंग्लो है ना। तो इसके अंदर देखो आप 543 तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए, 2 मेंबर्स हो गए आपके लोकसभा के। टू हैव ए मेजॉरिटी ए पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर। 107 देखो आप पेज नंबर 36 पर जो ऊपर नेशनल पार्टीज दी गई है उसमें सबसे ज्यादा किसके पास है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इसके पास 206 हमें ना, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अब ये क्या करेगा 272 करने के लिए इसके पास जो अदर पार्टीज है कौन कौन सी, जैसे कि BSP है, BJP है, या फिर RJD है, NCP है, इन सबको आपस में
मिलाने के लिए करेगा, यानी कि वो क्या करे, इसी को वोट करे, है ना। इसको कैसे भी करके अब ये जिसके पास 4 ही वोट है वो तो ये नहीं सोच सकता ना कि मेरे पास 272 वोट हो जाएगा, क्योंकि इतने लोगों का मिलना मुश्किल है, नहीं हो सकता ना। लेकिन जब वो क्या कर सकता है, compete कर सकता है, तो वो क्या करेगा, बाकी मेंबर्स को अपने अंदर शामिल करेगा कि आप लोग क्या करो कि हमारे साथ ज्वाइन करो। सिर्फ ज्वाइन करना नहीं है कि वो सिर्फ वोट कर देंगे, वोट करने के बेस पर वो कुछ शर्तों पर वोट करेंगे, किस पर, कि आगे जाकर किसी भी चीज में, जैसे अलग अलग फील्ड को पॉइंट किया जाता है, कहीं पर एजुकेशन की फील्ड में, कहीं हॉस्पिटल जो होते हैं, हेल्थ के जो फील्ड होते हैं, कहीं वर्कर्स के रूप में, कहीं पर भी जो जहाँ पर इनकी जरूरत होगी वहां पर जो लोग इनसे आकर मिलेंगे उन लोगों का मेंबर जो जैसे ही वो आकर ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी मेजोरिटी कितनी बन जाएगी, 270, वो उससे जीत जाते हैं। इस चीज को भी एक नाम दिया कि ये जो ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी, इसे कोलिशन फॉर्म कहते हैं। मेजॉरिटी बनेगी 270 की, वो वहां तक आप नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं, और इससे पहले के चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे तो वो अपनी नोटबुक भी चेक करवा लीजिए। ऐश्वर्य, शिवांग,